कर रहे हैं शर्ली जैक्सन के 1959 के लैंडमार्क उपन्यास द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस की। देखो, हमारे पास इस क्लासिक पर कुछ गहन विश्लेषण और समीक्षाएं हैं, और हमारा मकसद सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है। हम समझना चाहते हैं कि आखिर क्यों इसे महज एक डरावनी कहानी न मानकर मनोवैज्ञानिक हॉरर की सबसे बेहतरीन रचनाओं में गिना जाता है। सही। तो चलिए इस रहस्यमयी हवेली के दरवाजे खोलते हैं। बिल्कुल। और ये दरवाजे सिर्फ लकड़ी और लोहे के नहीं हैं, ये तो इंसानी मन के भी दरवाजे हैं। हाँ। हिल हाउस की खूबी वो यही है कि ये डर को सिर्फ बाहरी चीजों तक सीमित नहीं रखती। अच्छा। ये हमारे अंदर के डर, अकेलेपन की जो भावना होती है और कहीं फिट होने की, अपनेपन की वो गहरी मानवीय इच्छा, उसको कुरेदती है। गॉथिक माहौल और मनोवैज्ञानिक तनाव का ऐसा संगम वो कम ही देखने को मिलता है, और यही इसे आज भी इतना ताकतवर और क्या कहते हैं, प्रासंगिक बनाए हुए है। कहानी का केंद्र है हिल हाउस, एक बदनाम पुरानी हवेली जिसके बारे में सालों से भयानक किस्से सुनाए जाते रहे हैं। हाँ। कहते हैं इसकी बनावट ही अजीब है, कोई कोण सीधा नहीं, सब कुछ थोड़ा तिरछा, थोड़ा बेमेल सा। बिल्कुल। और इस घर की पड़ताल करने आते हैं डॉक्टर जॉन मॉन्टेग्यू। ये कोई भूत भगाने वाले तांत्रिक नहीं है, बल्कि पराप्राकृतिक घटनाओं के गंभीर शोधकर्ता है। हाँ, उनका नजरिया दिलचस्प रूप से वैज्ञानिक है। हाँ। वो भूत प्रेतों के अस्तित्व को अंधविश्वास की तरह नहीं देखना चाहते। अच्छा। वो उसे एक ऐसी सच्चाई की तरह साबित करना चाहते हैं जिसे वैज्ञानिक तरीके से परखा जा सके। इसीलिए वो गर्मियों की छुट्टियों के लिए कुछ खास लोगों को हिल हाउस में इकट्ठा करते हैं। हाँ। एक तरह का नियंत्रित प्रयोग करने के लिए। नियंत्रित प्रयोग। हाँ, वो सबूत चाहते हैं, महज सुनी सुनाई बातें नहीं। यहीं से कहानी में वो विज्ञान और अज्ञात के बीच की कश्मकश शुरू होती है, जो अंत तक बनी रहती है। और उनके चुने हुए मेहमान वो भी कोई आम लोग नहीं है। सबसे पहले है एलेनोर वेन्स। हाँ, एलेनोर, एक शर्मीली, थोड़ी दबी सहमी सी महिला जिसने अपनी जिंदगी के कई साल अपनी बीमार माँ की देखभाल में गुजार दिए। वो बाहरी दुनिया से लगभग कटी हुई है। हाँ। और अब वो आजादी की तलाश में है, लेकिन उससे भी ज्यादा वो कहीं अपनापन महसूस करना चाहती है, एक ऐसी जगह जहां उसे लगे कि वो मायने रखती है। एलेनोर का किरदार तो जैसे कहानी की धुरी है। उसकी भावनात्मक जरूरतें, उसका वो गहरा अकेलापन और अतीत का बोझ, ये सब उसे हिल हाउस के मनोवैज्ञानिक प्रभावों के प्रति बेहद संवेदनशील बना देते हैं। हाँ। वो एक ऐसी कैनवस की तरह है जिस पर घर अपनी डरावनी तस्वीर उकेरना शुरू करता है। उसकी अपनेपन की तलाश इतनी तीव्र है कि वो किसी भी चीज में, यहाँ तक कि एक भयावह घर में भी आसरा ढूंढने को तैयार हो जाती है। फिर दूसरी मेहमान है थियोडोरा, जिसे सब